हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी मोमेंट्स। तो पिछले पार्ट में हम लोग देखे थे विंग ने उन लोगों से कहा विंग डेमोनिक कल्टीवेशन के ग्रैंड मास्टर है और एक अच्छे इंसान भी है। तो आज का पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। विंग के मुंह से सारा सच्चाई सुन के जंगशा रोते रोते फ्लोर पे बैठ गया घुटनों में और कहने लगा, क्यों वेविशन, क्यों तुम ऐसा क्यों किए? तुम मुझे क्यों नहीं सच्चाई बताए? सब कुछ अकेले झेले, क्यों मुझे नहीं बताए सब कुछ? बाबा सही कहते थे, तुम एक सच में बहुत अच्छे इंसान हो, तुम एक सच में बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हो और तुम एक सच में बहुत बड़े इडियट भी हो। जिंगलिन और हुसैन के आंखों से भी आंसू बहने लगा। वांग जी रोते हुए बेहोश विंग की तरफ देख के पूछने लगा, क्यों विंग, तुम अपने हस्बैंड से भी ये सब बात शेयर नहीं कर पाए? तुम मुझ पे इतना सा भी विश्वास और भरोसा नहीं करते हो विंग? तुम अकेले ही सारा दुख, दर्द, इंसल्ट झेलते रहे। वांग जी के बात सुन के सिचन कहा, वांग जी क्या? वांग जी उसके ब्रदर की तरफ देखते हुए कहा, हाँ ब्रदर, हम लोग हस्बैंड्स हैं। ब्रदर, युनमैंग के मंदिर में गॉडेस बाइलू के सामने हम लोग शादी किए थे, अभी हम लोग हस्बैंड्स हैं ब्रदर। सिचन ये सुन के वांग जी को गले लगा लिया और कहा, चिंता मत करो वांग जी, मास्टर भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन वांग जी, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। अभी हम लोगों को चलना चाहिए, मास्टर वी को रेस्ट की ज़रूरत है। तुम अपना और मास्टर वी का ख्याल रखना वांग जी। हुसैन अपना आंसू पोंछ के कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन हंगनजुन। जिंगलिन अपने अंकल जंगशा को फ्लोर से उठाया और सारे लोग जिंगसी से बाहर चले गए। वांग जी विंग के पास गया और उसके फॉरहेड पे एक सॉफ्ट किस किया और कहा, सच में विंग, इस वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर और सबसे प्यारे और ऑनेस्ट इंसान तुम हो विंग। मैं प्राउड फील करता हूँ तुम्हारे लिए। मैं प्राउड फील करता हूँ तुम मेरा हस्बैंड हो। मैं प्राउड फील करता हूँ विंग, तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। फिर वांग जी विंग को एक वेट टॉवल से क्लीन किया और क्लीन कपड़ा पहना के खुद फ्रेश होने चला गया। दूसरे दिन जब विंग अपना आंखें खोला तो वो देखा वो जिंगसी में है और उसके पास फ्लोर पे बैठ के वांग जी मेडिटेशन कर रहा है। विंग कहा, लंजा। वांग जी तुरंत उठ के विंग के पास आया और कहा, विंग तुम उठ गए? तुम ठीक हो? तुम्हें अभी कैसा लग रहा है? विंग कहा, लंजा, मेरे पूरे बॉडी में पेन है, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ, मैं बैठना चाहता हूँ। वांग जी विंग को बेड पे ठीक से बैठाया। विंग पूछा, लंजा तुम मुझसे नाराज़ हो? वांग जी कुछ नहीं कहा। विंग समझ गया वांग जी नाराज़ है। विंग कहा, मुझे माफ़ कर दो लंजा, लेकिन मैं अगर ऐसा नहीं करता तो जिंगलिंग के जान का खतरा था और तुम जानते ही हो निमेंगजू का बॉडी पूरा रिसेंटफुल एनर्जी से भरा हुआ था, उसे कोई नहीं रोक पाता, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा वहाँ पे सब लोगों का जान बचाने के लिए लंजा। वांग जी उठ के टेबल की तरफ जाने लगा। विंग वांग जी का हाथ पकड़ लिया और कहा, लंजा तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे माफ़ कर दो लंजा, ऐसा मैं दोबारा नहीं करूँगा। वांग जी कहा, विंग शांत हो जाओ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, तुम शांति से बैठो, मैं तुम्हारे लिए क्लिनजिंग म्यूज़िक प्ले करता हूँ। वांग जी का म्यूज़िक सुन के विंग के माइंड और बॉडी दोनों ही शांत होने लगा। कुछ देर बाद वांग जी अपना म्यूज़िक बंद किया और विंग के पास मेडिसिन लेके गया। विंग उस मेडिसिन का एक सिप पीते ही कहा, लंजा ये बहुत बिटर है, मुझे नहीं पीना। वांग जी कहा, विंग ये मेडिसिन है और ये तुम्हारे हेल्थ के लिए है। विंग कहा, ठीक है लंजा, मैं पी लूँगा, लेकिन इसके बाद मुझे फिर एक स्वीट किस चाहिए तुमसे। वांग जी हाँ में सर हिलाया और विंग वो मेडिसिन पी लिया। फिर दोनों किस करने लगे। वांग जी विंग के टांग को अपने टांग से सक करने लगा और विंग के मुंह के हर एक कोने में वांग जी अपना टांग को घुमा रहा था। जैसे लग रहा था वांग जी विंग के मुंह का करवाहट हटाना चाहता है और जब वांग जी को लगा वो ऐसा कर चुका है तो वो किस को ब्रेक किया।
विंग किस की वजह से थोड़ा एक्साइटेड हो गया था, लेकिन वांग जी किस को ब्रेक किया ये देख के वो थोड़ा सैड हो गया। विंग कहा, लंजा फिर से किस करो मुझे। वांग जी कहा, नहीं विंग, तुम्हारा तबीयत ख़राब है और फिजिशियन बोले हैं तुम्हें ठीक होने के लिए तुम्हें प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है, पूरा 10 दिन। तुम कोई स्ट्रेस नहीं ले सकते और ना ही कोई फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो, तभी तुम जल्दी ठीक हो जाओगे विंग। विंग कहा, 10 दिन? इसका मतलब 10 दिन तुम मुझे नहीं छुओगे लंजा? ये बहुत ज़्यादा है। मैं तो अभी से तुम्हें इतना मिस कर रहा हूँ लंजा। वांग जी कहा, विंग बिहेव, और तुम्हें खुद को इतना चोट पहुँचाने से पहले ये सब सोचना चाहिए था विंग। ये तुम्हारा पनिशमेंट है विंग। ये बोलते हुए वांग जी विंग की तरफ एक एविल स्माइल दिया। अब विंग ड्रामा करके रोने लगा और कहा, हाँ गंजुन, ये सही नहीं है, तुम अपने हस्बैंड के साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझे तुम हर रोज़ चाहिए, एवरी डे। ये सुन के वांग जी अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। उसका ईयर रेड रोज़ की तरह रेड हो गया था और वो कहा, सेमलेस। और विंग वांग जी को इतना ब्लश करते हुए देख के हंसने लगा। सिचेन अपने अंकल से मिला और अंकल को सब कुछ बताया। लैनचुरन सब कुछ सुन के सिचेन को कहा, सिचेन, वेविशन अभी कैसा है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। सिचेन कहा, अंकल, मास्टर वी अभी ठीक नहीं है, उनका तबीयत अभी ठीक नहीं है। लैनचुरन कहा, ठीक है सिचेन, वेविशन जब ठीक हो जाए मुझे खबर देना। सिचेन हाँ में अपना सर हिलाया और वो करके हांसी चला गया। सुजुई को उस दिन विंग को उस तरह से लड़ते हुए देख के और लोगों को एक दूसरे के साथ बात करते हुए सुन के उसे सब कुछ याद आने लगा था। वो जिंगसी में हांगनजुन से मिलने आया। वांग जी सुजुई को जिंगसी के डोर पे रोते हुए खड़ा देख के उसे अंदर लेके आया और पूछा, सुजुई क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो? सुजुई रोते हुए वांग जी को गले लगते हुए कहा, फादर, मुझे सब कुछ याद आ गया है, बाबा भी। सुजुई दौड़ते हुए विंग के पास गया और विंग के गले लगते हुए रोने लगा। विंग सुजुई का आंसू पोंछते हुए कहा, आयुएन, तुम्हारा दोनों बाबा तुम्हारे पास है, तुम रो क्यों रहे हो? मैं बहुत खुश हूँ तुम तुम्हारे वांग जी बाबा के हाथों बड़े हुए हो और एक अच्छे इंसान बन पाए हो और एक अच्छे कल्टीवेटर भी। विंग ये बोलते हुए आयुएन के फॉरहेड पे किस किया। वांग जी भी उन दोनों के पास आया और उन दोनों को गले लगते हुए विंग के फॉरहेड पे किस किया। वांग जी मन में बोलने लगा, अब मेरा फैमिली कंप्लीट हुआ, और वो तीनों खुशी खुशी मुस्कुराने लगे। दूसरे दिन विंग बेड पे ही था। जंगशा विंग से मिलने आया। जंगशा विंग को पूछा, तुम अपने गोल्डन कोर का बात मुझे क्यों नहीं बताए थे? मुझसे क्यों छुपाए थे वेविशन? कौन कहा था तुम्हें तुम्हारा गोल्डन कोर मुझे देने के लिए? खुद को बहुत महान साबित करना चाहते हो? मेरे ऊपर तरस खा रहे हो? मैं कभी भी ये सब नहीं चाहता था वेविशन। जंगशा रोते हुए ये सब बोलने लगा। विंग कहा, जंगशा, विंग ने ये सब तुम्हें बताया? जंगशा, रोना बंद करो। मैं इसीलिए तुम्हें ये सब नहीं बताया था। मैं कभी भी तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देखना चाहता था जंगशा, और ना देखना चाहता हूँ। प्लीज़ रोना बंद करो जंगशा। और ना ही तुम्हारे ऊपर मैं कभी भी तरस खाया। तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारे लिए इसीलिए ये सब किया। जंगशा विंग के गले लग के सॉरी कहा और फिर थैंक यू बोला। फिर कॉन्ग्रेचुलेट किया शादी के लिए। विंग मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता जंगशा? किसने बताया तुम्हें? जंगशा हंसते हुए कहा, और कौन, तुम्हारे हस्बैंड हांगनजुन। वेविशियन, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है तुम्हारा भी शादी हो गया है, सिर्फ मैं ही सिंगल रह गया। नी हुसैंग रूम पे घुसते हुए कहा, ब्रदर जेंग, मैं भी सिंगल हूँ। और फिर तीनों मिलके हंसने लगा। जिंगलिन विंग के पास आया और विंग के गले लगते हुए सॉरी कहा। विंग हंसते हुए जिंगलिन से कहा, रूलेन, तुम्हें मैं जंगशा, मेरा और सीजीए का बचपन का कहानी सुनाऊंगा, तुम सुनना चाहोगे? जिंगलिन भी हंसते हुए हाँ कहा। वांग जी विंग के लिए खाना लेके जिंगसी आया। जंगशा विंग से कहा,
वेबुशन, तुम अगर शादी नहीं करते तो अभी के अभी मैं तुम्हें यूनमैंग लेके चला जाता। तुम ठीक हो जाने के बाद यूनमैंग विजिट जरूर करना, वो तुम्हारा भी घर है, तुम कभी मत ये भूलना। तुम वहाँ कभी भी आ जा सकते हो। हुसैंग भी विंग और वांग जी से गुड बाय कहा और सब लोग अपने अपने सेक्ट जाने के लिए निकल गए। वांग जी विंग को खाना खिलाने लगा। विंग खाते खाते वांग जी से पूछा, लंजा तुम मुझसे गुस्सा हो? वांग जी कहा, नहीं विंग, मैं तुम पे गुस्सा नहीं हूँ, बस थोड़ा सा ये सोच के बुरा लग रहा है कि इतना दिनों बाद तुम अभी भी मेरे ऊपर भरोसा या विश्वास नहीं करते हो। तुम अभी भी मुझे सारा बात नहीं बता पाते हो विंग। विंग कहा, नहीं लंजा, ऐसा बात नहीं है, मैं तुम्हें या जंगशा को दुखी देखना नहीं चाहता था, इसीलिए मैं तुम लोगों से ये सब बात छुपाया। विंग वांग जी का हाथ पकड़ के कहा, लंजा ऐसा कभी मत सोचना, मैं तुम पे मुझसे ज़्यादा विश्वास करता हूँ और इस दुनिया के इकलौते एक तुम ही इंसान हो जिसके ऊपर मैं विश्वास करता हूँ। मैं वादा करता हूँ लंजा, आज के बाद हम दोनों के बीच कोई सीक्रेट नहीं रहेगा, मैं कभी भी कुछ नहीं छुपाऊंगा तुमसे। वांग जी ये सब सुन के हाँ में सर हिलाया और विंग को मेडिसिन पिलाया। विंग मेडिसिन तो पिया लेकिन फिर से किस का डिमांड किया। वांग जी विंग को किस तो किया लेकिन किस को डीप नहीं बनाया। विंग अपने होठों पे पाउट करके कहा, लंजा आज के बाद मैं खुद को चोट पहुंचाने से पहले 10 बार सोचूंगा। मैं तुम्हें मेरे बॉडी पे मिस कर रहा हूँ लंजा, वो भी बहुत बैडली। वांग जी भी इस बात पे कहा, मैं भी विंग। अब विंग चिल्लाते हुए कहा, लंजा तुम मुझे परेशान करने के लिए ये सब बोल रहे हो ना? तुम मुझे बुली कर रहे हो लंजा, अपने हस्बैंड को। वांग जी हंसते हुए कहा, नहीं विंग, मैं तो सिर्फ सच बोल रहा हूँ, अब तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए गुचिन प्ले करता हूँ, तुम रेस्ट करो। आज का पार्ट मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। ये फैन पिक तो अब ख़त्म होने वाला है, लेकिन फ्रेंड्स आप लोगों को इसके बाद कौन सा फैन पिक सुनना है, वांगशान या यीजान, मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए सारे वांगशान फैन के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए मैं चलती हूँ, कल मिलूँगी, बाय बाय।